हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं कुछ सेल्स रिलेटेड स्टोरी लेके नहीं आई हूँ। अलग स्टोरी है आज की। तो आज की जो स्टोरी है वो एक बाप और बेटी की है। तो जैसा किसी ने खूब कहा है कि दुनिया के लिए हम एक व्यक्ति है और एक हमारे परिवार के लिए हम दुनिया है, राइट? तो ऐसे ही एक पापा होते हैं, वो ऑफिस से बहुत टेंशन में आते हैं घर पे, रात को लेट हो जाता है उनको आने को। और उनकी बेटी उनकी राह देख रही होती है, वो 5 साल की छोटी बेटी होती है। तो फिर क्या होता है, वो उनके पीछे लगती है कि पापा आप लेट क्यों आए? मुझे आपके साथ खाना खाना था, आपके साथ खेलना था, आप मेरे लिए क्या लेके आए ऑफिस से? वगैरह वगैरह बहुत बहुत ज्यादा पीछे लगती है। तो पापा टेंशन में होते हैं। तो पापा बोलते हैं कि अरे क्यों, मतलब तू मुझे बच्चों जैसे क्यों बर्ताव कर रही है? बोले इतना क्यों परेशान कर रही है? मतलब वो 5 साल की लड़की को बोलते हैं क्या बच्चों जैसा बर्ताव कर रही है? तो वो बाद में तो भी बहुत ज्यादा पीछे लगती है, नहीं नहीं नहीं। तो फिर वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। और फिर एट द एंड वो पूछती है कि पापा मुझे एक आपको सवाल पूछना है। तो पापा बोलते हैं ठीक है, एक बार इसके सवाल का मैं जवाब दे दूंगा, फिर ये शांत हो जाएगी और अपने रूम में चली जाएगी। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, पूछ लेना, पूछ ले। तो वो बोलती है कि आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हो? तो पापा बोलते हैं तुझे पैसे चाहिए, तू पैसे के बारे में ये सवाल क्यों पूछ रही है? तो पापा और गुस्सा हो जाते हैं। तो उसे बोलते कि तू पैसे के लिए ये सवाल क्यों पूछ रही है? बोले ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर वो बोलती है नहीं पापा, बोलिए ना, बोले मुझे ये क्वेश्चन है कि आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हो? तो पापा बोलते हैं कि गुस्से गुस्से में बोलते हैं वो कि हाँ 100 रुपए कमा लेता हूँ। तो बेटी बोलती है कि मुझे 50 रुपए चाहिए। तो अब तो पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुझे पैसे चाहिए इसीलिए मुझे तू इतना परेशान कर रही थी और ऐसे सवाल पूछ रही थी। तो मैं कुछ पैसे तो दूंगा नहीं, अपने रूम में जाके सो जा चुपचाप, बहुत ज्यादा गुस्से से बोलते हैं। तो फिर वो बेटी जो होती है वो रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। और फिर बाद में पापा खाना खा लेते हैं और फिर थोड़े शांत हो जाते हैं। तो शांत होने के बाद वो सोचते कि अरे मैं उस पे बेवजह गुस्सा हो गया, मैंने जाके उसे सॉरी बोलना चाहिए। तो फिर पापा उसके रूम में जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सो गई होगी, बट वो सोई नहीं होती है। तो फिर बाद में वो रो रही होती है, उससे नींद ही नहीं आ रही होती है कि पापा ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो फिर रो रो रही होती है, तो पापा उसके पास जाते हैं और बोलते हैं सॉरी बेटा, मैंने आपको गलती से इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया। आपको 50 रुपए चाहिए ना, मैं दे देता हूँ, बट क्यों चाहिए आपको पैसे? तो फिर बेटी क्या करती है, उसके पास गुल्लक होता है, उसमें बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। तो वो गुल्लक लाती है और वो फोड़ देती है और वो पूरे पैसे जमा करती है। और फिर पापा उसको पूछते हैं कि तेरे पास तो इतने सारे पैसे है ना, तो तू मुझसे 50 रुपए क्यों मांग रही थी? तो वो बोलती है कि पापा ये सब पैसे ना आप रख लो, ये 100 रुपीज से भी ज्यादा पैसे हो गए। मुझे ना आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। जैसे आप हर रोज के 100 रुपए कमाते हो ना 1 घंटे के, तो मुझे मिनिमम आप 1 घंटा भी दिया हर रोज का तो भी चलेगा। बट आप ना कल ना थोड़ा जल्दी आ जाना ऑफिस से, रात नहीं करना, और मुझे आपके साथ खाना खाने का मन है, रात का डिनर आपके साथ करना है। तो फिर ये सुन के पापा को बहुत रोना आता है और पापा अपनी बच्ची को पकड़ते हैं और रोने लग जाते हैं। तो एट द एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हम जब भी करियर के पीछे और किसी भी पैसे के पीछे भागते हैं ना, तब हमारे घर वालों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते और हमारी पर्सनल लाइफ कंप्लीटली भूल जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हाँ मेरा करियर है वो सब है। बट ऐसा नहीं है। जिस दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो ना, उसी परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। तो ऐसे ही आप जिस लोगों के लिए आप दुनिया हो ना, उनको भी प्रायोरिटाइज करते जाइए अपनी लाइफ में। थैंक यू।